हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस की में मैं ममता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी कि सीसीई। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, आगे सीटेट का पेपर होने वाला है, तो इसके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए सबसे पहले हम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को समझते हैं और उसके बाद इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है, यह भारत के स्कूलों में शिक्षा के अधिकार 2009 के द्वारा मूल्यांकन के लिए लागू की गई एक नीति है। यानी कि आरटीई 2009 के द्वारा इस नीति को लागू किया गया, जो कि 2009 में शुरू की गई। कितने में शुरू की गई? 2009 में। सतत और व्यापक मूल्यांकन का आशय विद्यार्थियों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की उस प्रणाली से है जिसमें विद्यार्थियों के विकास के सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है। सीसीई के तहत यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के तहत बच्चों के शैक्षिक एवं सह शैक्षिक पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। यानी कि सीधे शब्दों में अगर बात की जाए तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन एक विद्यालय आधारित मूल्यांकन है। क्या है? विद्यालय आधारित मूल्यांकन है और इसका प्रयोग विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास हेतु किया जाता है। ठीक है। क्यों किया जाता है? विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास हेतु। ठीक है। मूल्यांकन जो है वह एक सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। क्या है? सीखने सिखाने की प्रक्रिया। यहाँ पर सतत और व्यापक दो शब्द दिए गए हैं, जिसमें सतत का तात्पर्य है, यानी कि सतत का अर्थ है एक शैक्षिक सत्र की संपूर्ण अवधि में होने वाली एक सतत या निरंतर चलने वाली मूल्यांकन प्रक्रिया। ठीक है। क्या है कि जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया या लगातार चलने वाली प्रक्रिया भी हम इसको कह सकते हैं। दूसरा है व्यापक। इसका अर्थ है बृहद, यानी कि इसमें बालक के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर बच्चे की संज्ञानात्मक योग्यताएं, उसकी सृजनात्मकता, उसकी अभिवृत्तियां, उसकी अभिरुचियां और कौशलों का पता लगाया जाता है। ठीक है। भारत में शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 द्वारा यानी कि आरटीई 2009 द्वारा सीसीई को सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को अनिवार्य प्रक्रिया माना गया है। क्या करा है? जो आरटीई 2009 है, ठीक है, उन्होंने क्या करा है कि इसको सभी स्कूलों के लिए अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है। इसीलिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने परीक्षा सुधार तथा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत 2009 में ही शुरू कर दी थी। ठीक है। इसे सबसे पहले 9वीं और 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों का मूल्यांकन करने हेतु 2009-10 के सत्र में शुरू किया गया और बाद में इसे कक्षा 1 से और 10 तक लागू कर दिया गया। ठीक है। जो कि सबसे पहले 1 अप्रैल 2010 में राजस्थान में लागू की गई। ठीक है। पहले इसको 7 स्कूलों में लागू किया गया और बाद में इसको संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। ठीक है। चलते हैं कुछ प्रश्नों पर। प्रश्न नंबर 1 है, सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई का उद्देश्य क्या है? जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है, इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है। तो इसका उत्तर है विकास के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना। क्या है? विकास के सभी पक्षों का, यानी कि बच्चे के विकास के सभी पहलुओं का मूल्यांकन करना। ठीक है। बच्चा कितना सीखा है यह जानना, बच्चे की कुशलता और उसकी योग्यता को जांचना, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। यानी कि इसका ये मेन उद्देश्य यही है। प्रश्न नंबर 2 है, योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है। ठीक है। जो योगात्मक मूल्यांकन है वह किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आंकलन है। ठीक है। क्या है? जो परीक्षा के अंत में विद्यार्थी का जो फाइनल रिजल्ट होता है उसका आंकलन ही योगात्मक मूल्यांकन है। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है, निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? क्या है निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य? तो इसका उत्तर है छात्रों की विशेष अधिगम संबंधी समस्याओं का पता लगाना। यानी कि बच्चों को सीखते हुए क्या दिक्कत आ रही है, कहाँ पर दिक्कत आती है, इन सभी समस्याओं को पता लगाना ही निदानात्मक परीक्षण है। प्रश्न नंबर 4 है, हिंदी भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का क्या अर्थ है? ठीक है। तो इसका उत्तर है बच्चों के समस्त भाषाई कौशल का विभिन्न उपकरणों और तकनीकों का प्रयोग करते हुए मूल्यांकन करना। प्रश्न नंबर 5 है, निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? क्या है? जो निर्माणात्मक मूल्यांकन है उसका उद्देश्य क्या है?
तो इसका उत्तर है प्रगति पर गौर करना और उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना, यानी कि प्रगति पर, बच्चे का विकास या बच्चे के सीखने पर गौर करना, ठीक है, और उसका उपचारात्मक अनुदेशन यानी कि उसको जहाँ पर दिक्कत आ रही है उसकी मदद करना और उसका मार्गदर्शन करना, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 है मूल्यांकन का केंद्र बिंदु या फोकस होना चाहिए। जो मूल्यांकन होता है उसका मेन फोकस किस पर होना चाहिए? तो इसका उत्तर है अधिगम को आगे बढ़ाने में, यानी कि बच्चा कैसे बेहतर सीख सकता है, इसको आगे बढ़ाने में इसका मेन फोकस होना चाहिए। प्रश्न नंबर 7 है मूल्यांकन के उद्देश्य क्या हैं? ठीक है, मूल्यांकन के जो उद्देश्य हैं वह क्या हैं? तो सबसे पहला है बच्चा क्या सीखा है यह जानना, ठीक है। दूसरा है बच्चे को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करना, और तीसरा है बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना, यानी कि बच्चा सीखने में कौन सी कठिनाई महसूस कर रहा है इसका पता लगाना ही मूल्यांकन का उद्देश्य है, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 है छात्रों में रटने की प्रवृत्ति होना था, यहाँ पर सॉरी मिस्टेक हो गया, रटने की प्रवृत्ति रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछने चाहिए? तो इसका उत्तर है वस्तुनिष्ठ, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है, तो इसका उत्तर है अर्धवार्षिक परीक्षा। यह क्या है? एक सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की तकनीक है। प्रश्न नंबर 10 है एक अच्छे परीक्षण की विशेषताएं हैं। यह आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसको अच्छे से समझते हुए चलिए। इसका उत्तर है विश्वसनीयता, दूसरा है वैधता, तीसरा है वस्तुनिष्ठता या निष्पक्षता, और चौथा है उपयोगिता, ठीक है। यह क्या है? एक अच्छे परीक्षण की विशेषताएं हैं। प्रश्न नंबर 11 है मूल्यांकन उपागम में प्राथमिकता दी जाती है। मूल्यांकन उपागम जो होता है उसमें किसको प्राथमिकता दी जाती है? तो इसका उत्तर है शिक्षण उद्देश्य को। किसको? शिक्षण उद्देश्य को, ठीक है। आज का लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 छात्रों की अधिगम संबंधी समस्या का पता चलता है। जो छात्रों के अधिगम संबंधी है समस्याएं हैं, यानी कि उनके सीखने में जो समस्याएं आ रही हैं उसका पता कहाँ पर चलता है? तो ये चलता है निदानात्मक परीक्षण में। कहाँ पर? निदानात्मक परीक्षण में इन सब चीज़ों का पता चलता है कि बच्चा कहाँ पर कठिनाई महसूस कर रहा है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, प्रयास करते रहिए। धन्यवाद।